मसीह में सभी भाई बहनों को शालोम, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आज हम निम्रोद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि निम्रोद के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, फिर भी बाइबल में 3 जगह में निम्रोद के विषय में बताया गया है। आप जानते हैं परमेश्वर आदम और हव्वा के जरिए मनुष्य जाति का शुरुआत की, जो नूह का समय तक आगे बढ़ता गया। और आप सब जानते होंगे कि नूह के समय के लोग बहुत बुरे थे, जिसके कारण परमेश्वर अति क्रोधित होकर उस समय के पृथ्वी को नाश करना चाहा और उस समय के पृथ्वी को जल प्रलय के जरिए पूरी मनुष्य जाति और पशु पक्षी को नाश कर दिया। केवल नूह का परिवार और कुछ पशु पक्षी जो जहाज के अंदर प्रवेश किए थे, परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार केवल वही बचाए गए थे। उस नूह का जहाज में बचे हुए नूह का 3 पुत्र और पशु पक्षी के जरिए ही पृथ्वी भर गया था। नूह का 3 पुत्र थे। उत्पत्ति 10:1 में आप देखने पाएंगे सेम, हाम और यफेत। इन तीनों में ही नूह का वंशावली शुरुआत होता है। नूह का यह वंशावली एक साधारण वंशावली नहीं थी। इस वंशावली में ही अलग अलग जाति, भाषा, धर्म का शुरुआत होता है। उत्पत्ति 10 का 2 से 5 पद के अनुसार यफेत का वंशावली का शुरुआत होता है। यफेत के वंशावली से ही अन्य जाति का शुरुआत होता है। हो सके तो हम सभी यफेत के वंश से ही जन्म पाए हुए लोग हैं। उत्पत्ति 10 का 21 से 31 पदों के अनुसार आप देखने को पाएंगे कि सेम का वंश का शुरुआत होता है, जिस वंशज में अब्राहम का जन्म होता है, जो आगे चलकर यहूदी तथा इस्राएली लोग कहलाया गए, जिसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण बाइबल कहती है कि हम अब्राहम का संतान हुए, अर्थात अब्राहम का वंशज कहलाए गए। उत्पत्ति 10 का 6 से 20 पद के अनुसार हाम का वंशावली का शुरुआत होता है। हाम का 4 पुत्र हुए। एक का नाम कुश, दूसरा का नाम मिस्र, तीसरा का नाम फूत और चौथा का नाम कनान था। हाम का दूसरा पुत्र मिस्र से मिस्र देश बना, जिसको इजिप्ट भी कहा जाता है, जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। हाम का तीसरा पुत्र फूत से लीबिया देश बना और चौथा पुत्र कनान से कनान देश बना, और उस कनान देश में रहने वालों को कनानी लोग भी कहा जाता था। परंतु समय बीतने पर आगे चलकर यह कनान देश अब्राहम को दिया जाता है। बाद में यहोशू के नेतृत्व में उस देश को इस्राएल देश कहा गया। परंतु आज हम का वंशज मिस्र, सूडान, सऊदी अरबिया, फिलिस्तीन और यमन में पाए जाते हैं। परंतु हाम का पहला बेटा कुश से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम निम्रोद रखा गया। निम्रोद का शब्द इब्रानी शब्द मिराद MIRAD में लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विद्रोही। निम्रोद का अर्थ होता है विद्रोही या विद्रोह करने वाला। उत्पत्ति 10 अध्याय उसका 8 से 12 पद हमें बताता है कि निम्रोद पराक्रमी और शिकार करने में माहिर था। वो बहुत ताकतवर वीर योद्धा था,
जो अपने ताकत के जरिए लोगों को अपने अधीनता में लेकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य या नगर का निर्माण किया था। निम्रोद 4 नगर शिनार देश में अर्थात बाबुल देश में निर्माण किया था और 4 नगर अशूर देश में बनाया। परंतु मेरे प्रियो, यह शिनार देश जिसको बाबुल देश या बाबिलोन कहा जाता है, यह देश और अशूर देश के लोग, दोनों देश के लोग मिलकर इस्राएल लोगों का शत्रु बन गया, दुश्मन बन गए। जब जब इस्राएल लोग परमेश्वर का वचन को नहीं मानते थे, तो परमेश्वर इन दोनों देशों के लोगों के जरिए इस्राएल पर आक्रमण करवाता था। ऐसा करके परमेश्वर इस्राएल लोगों को दंडित करते थे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिनार देश में जो मीनार बनाया जा रहा था, उसका निम्रोद निर्माण किया था, या निम्रोद के जरिए वो मीनार को बनाया जा रहा था, जिसको अपने पूर्वजों से मालूम था कि दुनिया जल प्रलय से क्या हो गया है, नाश हो गया था। इसलिए ही उन्होंने सोचने लगा, आगे अगर ऐसा विपत्ति आ जाए तो हम कैसे बचने पाएंगे। इस कारण उसने एक ऐसा मीनार बनाना चाहा जो मीनार स्वर्ग तक पहुंच जाए, और उस मीनार में घुमावदार सीढ़ियां थी, और उस सीढ़ियां के बीच बीच में ज्योतिष चिन्ह भी दिया जाता था। परंतु आप सभी को मैं यह बताना चाहता हूं कि जब कभी भी संसार में बुरा चीज होता है या बुरी विषय फैलती है, तब परमेश्वर भी संसार में वो सारे विषय को देखने के लिए आता था। आदम जब बुरा किया, परमेश्वर यहोवा भी नीचे उतर आया और कहा, हे आदम तू कहां है। और परमेश्वर वहां आदम, हवा और सर्प को श्रापित किया। जब नूह के समय के लोग बुरा बन गए, तब परमेश्वर यहोवा नीचे आया और जल प्रलय भेजकर उस समय के संसार को डुबा दिया। फिर एक बार परमेश्वर बाबुल का मीनार को देखकर क्रोधित हुआ, क्योंकि यह मीनार प्रभु यहोवा का वचन के विरुद्ध था, क्योंकि वह उस मीनार को स्वर्ग के ऊंचाई तक बनाना चाहते थे। परंतु मेरे प्रियो, वचन हमें कहता है कि स्वर्ग तक पहुंचने की एक मार्ग है जो प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु कहते हैं तुम मेरे बगैर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। वचन यह भी कहता है कि तुम जो भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो। और यह बाबुलवासी बिना परमेश्वर की इच्छा को जाने, बिना परमेश्वर को लिए, अपना स्वार्थ के निमित्त, अपना नाम को ऊंचा करने के निमित्त, अपना महिमा के निमित्त याकूब के सीढ़ी को नष्ट करना चाहते थे, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करना चाहते थे, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर नीचे उतर कर आया। आप सोचते होंगे कि ये याकूब का सीढ़ी क्या है। उत्पत्ति 28 अध्याय उसका 10 से 22 में आप याकूब का सीढ़ी को देख पाएंगे। जब याकूब अपने भाई एशो के डर से भाग रहा था, रास्ते में सूरज डूबने पर था, तो वहां पर उसने एक पत्थर को तकिया बनाकर सोया। तो क्या देखा? एक सपना देखा कि एक सीढ़ी है जो पृथ्वी में खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर का दूत उस सीढ़ियों से आना जाना करते थे, और उस सीढ़ी के ऊपर यहोवा परमेश्वर खड़ा है। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर पहले से एक सीढ़ी पुरातन नियम में बनाकर रखा है, परंतु वे परमेश्वर का वचन के विरुद्ध जाकर एक मीनार रूपी सीढ़ी बनाने की कोशिश किए जो परमेश्वर का वचन के खिलाफ था।
इसलिए परमेश्वर ने उनको रोकने के लिए एक बात की जरूरत था, और वो बात है कि वो भाषा है, क्योंकि उनके पास एक ही भाषा था। अगर परमेश्वर उसको किसी तरीके से रोकना है तो उस भाषा में गड़बड़ी करना था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनके बीच में भाषा का फूट को डाल दिया, जिससे उन्होंने बहुत सारे भाषा में उन लोगों के जीवन में परिवर्तित हो गया, और उस कारण उन्होंने एक दूसरे के भाषा को और समझ नहीं पाए, जिसके कारण उन्होंने क्या हुआ, उस मीनार को बनाने में रुक गए और उन्होंने पृथ्वी में फैल गए। उन लोग तितर बितर हो गए। जो जैसा भाषा को समझ पाया उस भाषा के अनुसार उन्होंने एक ग्रुप बनाकर पूरी पृथ्वी में क्या हो गए, फैल गए। इसी तरह परमेश्वर ने उस मीनार को रुकवाया और उन सबको पृथ्वी में फैल दिया, लेकिन उनके इरादा ये था कि हम लोग सब एकजुट होकर इस मीनार में एक ही जगह में वास करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के जरिए आप ये जान पाए होंगे कि ये निम्रोद ही था जो इस बाबुल मीनार को बनाना चाहता था, जो परमेश्वर के विरुद्ध की बातें थी। पर परमेश्वर ऐसे जब कभी भी किसी बुराई संसार में होता है तो परमेश्वर नीचे उतर आता है। जैसे उसने आदम हवा के समय में उतरा और उनको अदन उद्यान से उनको निकाल दिया। जैसे नूह के समय में उन्होंने बुराई को देखा तो जल प्रलय करके उनको क्या किया, नाश कर दिया। और जब इस बाबुल मीनार के समय में जब निम्रोद ने ऐसा काम किया तो उसने भी परमेश्वर क्या किया, भाषा को परिवर्तन कर दिया और लोगों के बीच में सारे जो एक ही भाषा था, जो एक ही भाषा को समझ रहे थे, उस भाषा में परिवर्तन होने के कारण उन्होंने एक दूसरे की भाषा को और समझ नहीं पाए, जिससे उनको पूरी पृथ्वी में फैलना पड़ा। परमेश्वर इस वचन के जरिए जरूर आप सबको आशीष करेंगे और उस वचन के जरिए आप जरूर परमेश्वर के लिए उन्नति में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन के जरिए आप सबको शांति, आनंद और खुशी और आपके परिवार में बहुतायत से आपकी जरूरत के अनुसार आशीष प्रदान करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अंत में ये कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो परमेश्वर के अनुग्रह से आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर की जय जयकार हो। आप सबको गॉड ब्लेस यू।